माँ, भूख लगी है। छोटी सी बच्ची रोते रोते अपनी माँ से लिपट गई। रसोई में खाली बर्तन पड़े थे। चूल्हा ठंडा था। गौरी के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। 2 दिन से घर में कुछ नहीं बना था। गौरी एक सीधी सादी गांव की लड़की थी। गरीबी में पली बढ़ी, लेकिन मेहनती और समझदार। शादी के बाद वो शहर आई थी, जहां सब कुछ उसके लिए नया था। धीरे धीरे उसने सब सीख लिया और घर संभाल लिया। एक दिन खाना बनाते समय अचानक गैस खत्म हो गई। सास ने बेटे से नया सिलेंडर लाने को कहा, लेकिन उस दिन शहर में हड़ताल थी। कहीं भी गैस नहीं मिल रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। घर में चूल्हा बिल्कुल बंद हो गया। सब लोग परेशान थे। गौरी चुपचाप सब देख रही थी। उसे अपने गांव की याद आई, जहां औरतें गोबर के उपले बनाकर चूल्हे में खाना बनाती थीं। उसने सोचा कि वो भी ऐसा कर सकती है। अगले दिन वो चुपके से गोबर इकट्ठा करने लगी और उपले बनाने लगी। तभी उसकी सास ने उसे देख लिया। बहू, ये क्या कर रही है तू? गोबर उठाएगी? पागल हो गई है क्या? गौरी डरते हुए बोली, माँ जी, गैस नहीं है इसलिए। चुप! हमें गोबर का खाना खिलाएगी? इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे। गौरी चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसकी छोटी बेटी फिर रोने लगी, माँ, भूख। गौरी ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। रात को वो दीवार पर लगे सूखे उपलों को देखती रही। अचानक उसे याद आया कि उसने स्कूल में गोबर गैस के बारे में पढ़ा था। उसके मन में एक उम्मीद जगी। अगले दिन उसने घर के पीछे एक गड्ढा खोदा, उसमें गोबर और पानी मिलाकर घोल बनाया और उसे ढक दिया। ऊपर एक पाइप लगाया। वो रोज मेहनत करती रही। कुछ दिनों बाद उस गड्ढे से गैस बनने लगी। एक दिन उसने उस गैस को चूल्हे से जोड़ा और आग जलाई। नीली लौ जल उठी। गौरी की आंखों में खुशी आ गई। वो जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी। तभी उसकी सास आ गई। फिर वही गंदा काम, हमें बीमार करेगी क्या? गुस्से में उसने पतीला उठाकर जमीन पर फेंक दिया। सारा खाना मिट्टी में गिर गया। गौरी टूट गई। लेकिन उसी समय उसका पति रवि वहां आया। उसने ध्यान से देखा और बोला, माँ, ये गोबर नहीं, ये गैस है। जैसे सिलेंडर से आती है वैसे ही। भूखे रहने से अच्छा है कि हम इससे खाना खा लें। सास चुप हो गई। गौरी ने फिर से खाना बनाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में गरम गरम रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। खुशबू सुनकर पड़ोसी भी आ गए। बहू, क्या बना रही हो? हमारे घर में भी कई दिन से खाना नहीं बना। गौरी ने मुस्कुराकर सबको अंदर बुलाया और खाना परोसने लगी। सबने पेट भर खाना खाया और उसकी तारीफ करने लगे। तुम तो लक्ष्मी हो। तुम जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। सास एक कोने में बैठी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, बहू, मैंने तुझे गलत समझा। तू गवार नहीं, सबसे समझदार है। मुझे माफ कर दे। गौरी रो पड़ी। माँ जी, ऐसा मत कहिए। सास ने उसे गले लगा लिया। उस दिन पहली बार पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। सास अपनी पोती को अपने हाथों से रोटी खिला रही थी। गौरी चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून था। आज कोई भूखा नहीं था। सीख: हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, हमें अपनी जड़ों और पुराने ज्ञान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही मुश्किल समय में सबसे बड़ा सहारा बनता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही पावरफुल वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपकी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। और याद रखना, जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।